इसका यहाँ पे ये समझ में आ गया कि सर्कल के लिए ऐसा होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x y 0 होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर के बराबर होना चाहिए बट नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 0 यदि हो जाएगा तो x स्क्वायर y स्क्वायर गायब हो जाएंगे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अब दिक्कत ये है कि ठीक है सर, अब हमें इसको उसमें चेंज करना है। तो मैंने कहा कि यदि a b सेम हुए, आप ही समझिए, यदि a b सेम हुए तो a b सेम होने का मतलब क्या है कि हम a b से मान लो लैम्डा के बराबर हो तो लैम्डा से डिवाइड कर दें, है ना। तो लैम्डा से जैसे ही डिवाइड करेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g बाई लैम्डा x प्लस 2f बाई लैम्डा y प्लस c बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये फिर से नया 2g प्राइम बन गया, ये फिर से नया 2f प्राइम बन गया और ये फिर से c बन गया। क्लियर है? अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पे 2g 2h ऐसा क्यों रखते हैं, तो देखो क्या बनता है, उसके लिए क्या लॉजिक है देखना। यहाँ पे देखो माइनस 2x नॉट x, माइनस 2x नॉट x, तो x का कोफिशिएंट वहां पे क्या है, 2g है ना, वहां पे x का कोफिशिएंट 2g है। तो इसका मतलब क्या है कि ये माइनस 2x नॉट को यदि मैं 2g से रिप्लेस कर दूं, तो इसका मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है मेरा कि x नॉट को मैं किससे रिप्लेस कर दूं, माइनस g से रिप्लेस कर दूं। तो ये मेरा इक्वेशन यहाँ पे आ गया 2gx बन जाएगा, माइनस 2y नॉट को 2f से रिप्लेस कर दूं तो y नॉट कितना है, माइनस है। ठीक है, पर ये क्या है सर, कांस्टेंट c है। तो इसका मतलब क्या है सर कि c जो आएगा वो x नॉट स्क्वायर प्लस y नॉट स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, लेकिन x नॉट y नॉट की वैल्यू तो f g में चेंज कर देना, तो इसका मतलब यहाँ भी मुझे f g में चेंज करना पड़ेगा, आया ना। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए x नॉट क्या बनेगा, g स्क्वायर c इज इक्वल्स टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इसका मतलब ये इंप्लाई करेगा कि r स्क्वायर को कितना रखें, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। r तो पॉजिटिव है, इसका मतलब इधर जाके प्लस माइनस में नहीं होगा, प्लस में ही होगा, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। क्लियर है? आया ना, क्लियर है क्या? यस सर। इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा इक्वेशन अब मेरे पास ट्रांसफॉर्म हो गए, देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सम कांस्टेंट c इज इक्वल्स टू 0। ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा या नहीं, बिल्कुल रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि xy का कोफिशिएंट 0 है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट y स्क्वायर का कोफिशिएंट के बराबर है। ठीक, आगे भी देखिएगा, समझिएगा इस बात को। रेडियस का भी एक डिस्टेंस होना चाहिए, नहीं तो ये इमेजिनरी सर्कल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे समझिए, ये रेडियस कितना है, ये सर्कल है, सर्कल है। तो मैंने बोला कि ये यदि सर्कल है तो इसका सेंटर तो x नॉट कॉमा y नॉट आना चाहिए। यस सर। तो x नॉट कॉमा y नॉट की वैल्यू कितनी है, माइनस g और माइनस f। तो इसका मतलब इसका सेंटर, देखो इसका सेंटर तो अलग है, इसका सेंटर x नॉट कॉमा y नॉट है, इसका सेंटर क्या होगा, माइनस जी कॉमा माइनस f। समझ में आ रहा है क्यों? यस सर। क्लियर है क्या, x नॉट y नॉट? यस सर। अच्छा, रेडियस कितनी होगी इसकी, इसकी रेडियस वो हो जाएगी g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, क्योंकि g f c तो यहां से निकाल सकते हो ना। यस सर। तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c एंड इसका रूट, ये क्या है, रेडियस है और ये क्या है, सेंटर। बात समझ में आई, आया ना, क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि अब मैं कोई भी इक्वेशन लिखूंगा सर्कल का
वो डायरेक्टली लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में क्या क्या बात कर दी अपनी? x स्क्वायर कार्टेशियन प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये सर्कल का इक्वेशन होता है। यहाँ पे सेंटर क्या होगा? माइनस g माइनस f और रेडियस क्या होगा? अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। क्लियर है क्या मतलब? जरा ध्यान से देखिएगा कि सर्कल की इक्वेशन में आपको तीन कांस्टेंट गिवन है, नहीं गिवन है? जी एफ और सी। आप कुछ भी करके क्या इससे कम कांस्टेंट कर सकते हैं? मान लीजिए जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था हमारे पास, ax plus by प्लस सम c इज इक्वल टू 0। मैं c से डिवाइड कर दिया था, तो ये बन गया था a अपॉन c x प्लस b अपॉन c y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इसे मैंने बोल दिया था लैम्डा 1 x प्लस लैम्डा 2 y प्लस 1 टू 0। अब हमारे पास दो कांस्टेंट आ गए। क्या यहाँ पे आप कांस्टेंट रिड्यूस कर सकते हो? आप कुछ भी करके, मान लीजिए g से ही डिवाइड किया, तो यहाँ तो g आया ना 1 अपॉन g 1 अपॉन, तो ये लैम्डा 1 और यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे a, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 तो बना ही। इसका मतलब क्या है? 3 से कम नहीं हो सकते, 3 के बराबर या 3 से ज्यादा ही होंगे। इसका मतलब क्या है कि किसी सर्कल को आपको लिखना है, रिप्रेजेंट करना है, आप यूनिक सर्कल फाइंड आउट करना चाहते हो, तो यू मस्ट हैव एटलीस्ट 3 कंडीशंस। क्या समझे? जैसे स्ट्रेट लाइन में मैंने बताया था यू मस्ट हैव एटलीस्ट 2 कंडीशंस, तो वैसे इस सर्कल में एटलीस्ट 3 कंडीशंस आपके पास होनी चाहिए फॉर writing the equation of circle. You must have 3 conditions. 3 conditions in general, सामान्य रूप से। अब सर इन जनरल लिखने का मतलब क्या है? तो भैया देखिए एक काम देखिए, आपको यदि सेंटर पता हो जाए और रेडियस पता हो जाए, तो क्या आप सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो? आया ना? सेंटर पता हो जाए और रेडियस पता हो जाए, तो क्या आप सर्कल की इक्वेशन नहीं लिख सकते? सर्कल यूनिक नहीं होगा क्या? होगा यूनिक। तो यहाँ पे तो दो की जरूरत पड़ रही है, सेंटर दिख दे रेडियस दे। 3 पैरामीटर्स का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन हमने 2 ही चीजें आपको दी, सेंटर एंड रेडियस निकल आया। क्लियर है? लेकिन हम इनडायरेक्टली आपको 3 चीजें दिए, जी भी दिए हैं, एफ भी दिए हैं, सी भी, तो वहां से रेडियस वहां पे आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो चलो लिखो different cases of equation of circle, different cases of equation of circle, सर्कल के इक्वेशन के लिए डिफरेंट केस क्या होंगे? पहला पॉसिबल
पहला फॉर्म मैंने दिया था कि यदि ये x नॉट कमा y नॉट पॉइंट है, पॉइंट P है, यहाँ से ये s, तो P s must be constant is equals to r, ऐसा बताया था। तो उसके बाद मैंने लिखा था कि x माइनस x नॉट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। इसका सेंटर क्या है? x नॉट कमा y नॉट, और रेडियस क्या है? r। क्लियर है क्या? इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना था तो इस फॉर्म में हो गया था। उसके बाद आया था सेकंड डिग्री इक्वेशन के फॉर्म में, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सम कांस्टेंट c इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में था, है ना। यहाँ पे मैंने बताया था इसका सेंटर क्या था, क्या निकल के आया? माइनस g माइनस f। रेडियस क्या निकल के आया था? g स्क्वायर अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस। लेकिन ये रेडियस है, ये सेंटर है, लेकिन ये तभी है जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। यदि वो कुछ अनदर होता तो फिर दूसरा डिवाइड करके निकालना पड़ता। तो पहला निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनको 1 करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख भी रहा है, क्लियर है? आगे बढ़े। अब मान लीजिए आपको इक्वेशन लिखना है कि कोई इक्वेशन, कोई सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? 1,2 है, जिसका सेंटर 1,2 है, और रेडियस है 5। तो सर्कल का इक्वेशन क्या लिखते हैं? तो पहले टाइप का लिखेंगे तो ऐसा लिख देंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। दूसरी टाइप में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसी को एक्सपेंड कर देना है, माइनस 2x माइनस 4y, और ये देखो 1 प्लस 4 5 20 माइनस 20। तो या तो इस फॉर्म में बोल दो या तो इस फॉर्म में बोल दो, दोनों ही सही। तो कार्टेशियन फॉर्म समझ में आया, है ना। अच्छा, दूसरा, यदि मान लीजिए मैंने बोला कि 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 21x प्लस 33y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। 3 से डिवाइड 12 नहीं, मान लीजिए 10 दे दिया मैंने, इज इक्वल्स टू 0। फाइंड द सेंटर है सर -7, फाइंड द सेंटर -7 एंड रेडियस ऑफ सर्कल। सेंटर फाइंड आउट करें और रेडियस फाइंड आउट करें, तो क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, पहले x स्क्वायर y स्क्वायर के कोएफिशिएंट इक्वल कर लीजिए और 1 बना लीजिए। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11y माइनस 10/3 इज इक्वल्स टू 0। 1 बन गया, यस आया ना। अब क्या करेंगे? ध्यान से लिखिए, इसका सेंटर क्या है? ध्यान से लिखिए, मैं जो कह रहा हूं मेरी ध्यान से सुनिए बात। x के कोफिशिएंट के आधे का नेगेटिव, y के कोफिशिएंट के आधे का नेगेटिव सेंटर है, और रेडियस क्या होगा? सेंटर के x इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस s। तो सेंटर पहले निकाल लेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करना, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। इसका सेंटर क्या होगा? इसके आधे का नेगेटिव -7/5 माइनस 11/, ये हो गया सेंटर। और रेडियस क्या आएगा आपके पास? अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, तो 49/4 10/3
प्लस 121/4 दिख रहा है, माइनस 10/3 प्लस 10/3, ठीक है। ये हो जाएगा आई थिंक 170 प्लस 170 into 3 510 प्लस 550/12, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 मच क्लियर। तो सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, आप निकाल पाएंगे। आगे बढ़े, तो दिक्कत दोनों ही फॉर्म समझ में आ रहे हैं। ये क्या है, सेकंड डिग्री वाला, ऐसे फॉर्म में भी सर्कल हो सकता है, ऐसे फॉर्म में भी सर्कल हो सकता है ना। अच्छा ध्यान से देखिए, x में से 1 किया, y में से 2 किया, इसका स्क्वायर किया, देन 25 किया, तो आपको थोड़ा बहुत अजीब नहीं लग रहा है सर? यदि हम सेंटर को ओरिजिन बना दें और तो सेंटर को ओरिजिन बना दे, तो यहाँ पे क्या है, x² y² = r²। इसका मतलब क्या है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है वो x² + y² = r²। ओरिजिन बात समझ में, वो ओरिजिन शिफ्ट कर, क्लियर है क्या? तो उससे घबराइएगा नहीं, अरे ये सब क्या दे दिया सर, क्लियर है, कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, हटा दे पूरा। तो ये तो फर्स्ट केस था कि आपको रेडियस पता, क्या पता, रेडियस पता और सेंटर पता, तब आप सर्कल की इक्वेशन ले सकते हो। नेक्स्ट लिखिएगा, समझ में आ रही है पूरी बात? हटा दे। नेक्स्ट व्हेन, अच्छा दूसरी डेफिनेशन लिखवाया था कि कोई लाइन सेगमेंट किसी पॉइंट पे 90 डिग्री, कोई पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि कोई लाइन सेगमेंट उस पे हमेशा 90 डिग्री सब्सटेंड कर रहा है, तो ऐसे पॉइंट का लोकस भी क्या होता है, सर्कल होता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, जब एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर गिवन हो, आपके क्या गिवन हो, एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, ऐसा एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर गिवन हो, कैसे, ध्यान से समझिएगा। ये ठीक है, ये मान लीजिए ए हो गया, ये मान लीजिए बी हो गया, मैंने कह दिया ये x1, y1 है, और ये क्या हो गया, x2, y2 है। इनसे कोई पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि जिसपे ये लाइन सेगमेंट है हमेशा 90 डिग्री सब्सटेंड कर रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट P रहा, नहीं, इसको इससे मैच कर दे, इसको इससे मैच कर दे, तो क्या बनेगा, 90 डिग्री सब्सटेंड करेगा। तो इसका मतलब आपको नहीं लग रहा है कि स्लोप ऑफ PA इनटू स्लोप ऑफ PB माइनस, तो इफ P moves such that the angle APB then the locus is called क्या, सर्कल, नहीं, तो ये सर्कल होगा। अब इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ PA यदि इसको हम m1 मानते हैं और स्लोप ऑफ PB को हम क्या मानते हैं, m2 मानते हैं, तो दो परपेंडिकुलर लाइंस बन जाएंगी, आया ना। और ये P कोई आवारा पॉइंट मान लिया h के, है ना, आर्बिट्री पॉइंट, भाई अ से आवारा, अ से आर्बिट्री, दोनों सेम,
तो पी ए का स्लोप, तो स्लोप ऑफ पी ए, नहीं स्लोप ऑफ पी ए इनटू स्लोप ऑफ क्या पी बी इज इक्वल्स टू -1, है ना? आया ना? स्लोप ऑफ पी ए कितना होगा बताओ? x2 x1 minus a minus x k माइनस y1 अपॉन k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1 इनटू k माइनस y2 अपॉन h माइनस x2 and this is going to be -1. क्लियर है क्या? अब ये पॉइंट तो इस कंडीशन को फॉलो करने लगा, ये जनरल बन गया, है ना? तो ये क्या हो जाएगा y माइनस y1 इनटू, देखो ये y माइनस y2, और ये देखो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, इधर नेगेटिव जाएगा, आया ना? यस सर, प्रोडक्ट में नेगेटिव जाएगा और इधर आएगा तो पॉजिटिव, तो प्लस x माइनस x1 इनटू x माइनस x2 इज इक्वल्स टू लड्डू बन जाएगा, आया ना? क्लियर है क्या? आगे बढ़े, ये क्या बनेगा ध्यान से देखिएगा, x स्क्वायर बनेगा, आया ना? प्लस वाई स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 इंटू x माइनस y1 प्लस y2 इंटू y प्लस x1 x2 प्लस y1 y2 इज इक्वल्स टू 0। तो या तो ये कह लो इक्वेशन सर्कल का, या तो ये कह लो इक्वेशन सर्कल का, दोनों ही सेम। क्लियर है क्या? पूरी बात समझ में आ रही है आपको? तो when the end points of the diameter is known, कैसे निकालेंगे सर्कल का इक्वेशन समझ में आ रहा है? आया ना? वहां पे y रहेगा, कहां पे? y plus 1। अच्छा हाँ सॉरी, when the end points of the diameter is known, जब एंड पॉइंट्स किसी डायमीटर के नोन होते हैं तब कैसे निकालते हैं सर्कल का इक्वेशन समझ में आ रहा है आपको? यस सर, ये तो था दिखाने के, है ना? लेकिन करेंगे कैसे? क्योंकि मुझे डायरेक्टली इक्वेशन सर्कल का लिखने आना चाहिए, ठीक है? राधे, मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन दे दिया, लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose end points of the diameter, end points of the diameter, end points of the diameter is 1,1 and 3,3, 1,1 and 3,3। तो अब क्या करेंगे? एक्स वाई मान के करेंगे ना? हाँ जी, लेकिन ध्यान से देखिए, कॉपी पेन छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट सीधे आंसर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ध्यान से लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना तो होता ही है, x y का सम माइनस एक्स का सम 4 y का एक्स सम माइनस वाई का सम 4 वाई प्लस y माइनस सॉरी प्लस प्लस
x का प्रोडक्ट प्लस y का प्रोडक्ट कितना हो गया 6 इज इक्वल्स टू हो गया डायरेक्ट इक्वेशन क्लियर है क्या x सम माइनस y सम प्लस x प्रोडक्ट y प्रोडक्ट क्लियर है क्या समझ आ रही है बात कोई दिक्कत है सर्कल का क्वेश्चन लिख जाएगा आगे बढ़े तो ये तो था कि एंड पॉइंट्स ऑफ द क्या डायमीटर आर नोन है ना तो ये दूसरी डेफिनेशन थी तीसरी डेफिनेशन क्या है तीसरी डेफिनेशन क्या दी थी मैंने पार्ट डाउन मतलब कि 2 पॉइंट्स गिवन दो पॉइंट गिवन है यस सर मान लो कि 1,1 है तो ये 3,3 है इनसे डिस्टेंस पर इनसे हमेशा 2:3 डिस्टेंस का रेशियो हमेशा क्या है कांस्टेंट हाँ जी ये PA PB तो PA ओवर PB जो है हमेशा क्या आ रहा है 1/3 आ रहा है या 1/2 आ रहा है उस कांस्टेंट की वैल्यू ठीक कोई पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि PA/PB हमेशा क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है 1/2 आ रहा है तो आपको बताना है पहले तो प्रूफ करना है कि ये सर्कल होगा प्रूव दैट कि ये जो इक्वेशन आएगा सर इसी यही जो दोनों क्या प्रूफ करेंगे मतलब कि उसे डायमीटर कंसीडर कर सकते हैं डायमीटर का एंड पॉइंट है ही मैंने ऐसा तो बोल रहा नहीं कि